आज हम बात करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस के बारे में। ये एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसके बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन शायद पूरी तरह से समझा नहीं गया। ये लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालती है। तो चलिए एक ऐसे आंकड़े से शुरुआत करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। दुनिया भर में ऐसा अनुमान है कि पीसीओएस से पीड़ित लगभग 70% महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उन्हें ये कंडीशन है। सोचिए, 70%। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी आम फिर भी छिपी हुई बीमारी है क्या? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पीसीओएस असल में है क्या। फिर देखेंगे कि ये शरीर में कैसे काम करता है, इसके अलग अलग लक्षण क्या हो सकते हैं, डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं, और सबसे जरूरी, इसे मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं कि पीसीओएस की परिभाषा क्या है। तो पीसीओएस है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक हार्मोनल गड़बड़ी है जो प्रजनन की उम्र वाली महिलाओं में काफी आम है। दुनिया भर में करीब 10 से 13% महिलाओं को ये प्रभावित करती है, और इस पूरी गड़बड़ी की जड़ में है हार्मोन्स का असंतुलन, खासकर एंड्रोजन नाम के हार्मोन का सामान्य से ज्यादा होना। लेकिन ये हार्मोनल गड़बड़ी शरीर में आखिर करती क्या है? मतलब ये दिक्कतें पैदा कैसे होती हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझ सकते हैं। अक्सर इसकी शुरुआत होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, यानी शरीर इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इससे हार्मोन के सिग्नल गड़बड़ा जाते हैं। इसका नतीजा एंड्रोजन, जो एक तरह का मेल हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ जाता है। और जब ये हार्मोन बढ़ता है तो ये ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में रुकावट डालता है, जिससे वो अनियमित हो जाती है या रुक ही जाती है। और फिर इसी वजह से लक्षण दिखने लगते हैं और कभी-कभी ओवरीज पर सिस्ट भी बन जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ये जो हार्मोनल चेन रिएक्शन है ना, ये हर किसी पर एक जैसा असर नहीं डालता। हर व्यक्ति में इसके लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं। मतलब इसके लक्षण बहुत अलग-अलग हो सकते हैं, जैसे पीरियड्स का अनियमित होना, शरीर या चेहरे पर ज्यादा बाल आना, मुहासे होना या फिर वजन बढ़ना। और जरूरी नहीं कि किसी एक इंसान में ये सारे लक्षण दिखें। हो सकता है किसी को सिर्फ कुछ ही लक्षण महसूस हों। और इसका असर सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं रहता, ये बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता है, पीसीओएस किसी की जिंदगी की क्वालिटी पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। इससे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अपनी बॉडी को लेकर एक नेगेटिव इमेज जैसी मानसिक और भावनात्मक परेशानियां भी हो सकती हैं। तो अब सवाल ये है कि जब लक्षण इतने अलग-अलग हैं, तो डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि किसी को पीसीओएस है? असल में इसके लिए एक बहुत सीधा सा नियम है, जिसे 3 में से 2 का नियम कहते हैं। तो डॉक्टर 3 खास चीजों पर ध्यान देते हैं। पहली चीज है पीरियड्स का अनियमित होना या न होना। दूसरी चीज जो देखी जाती है वो है शरीर में एंड्रोजन हार्मोन का बढ़ा हुआ स्तर। इसका पता या तो चेहरे पर बालों जैसे शारीरिक लक्षणों से चलता है या फिर ब्लड टेस्ट से इसकी पुष्टि होती है। और तीसरी और आखिरी चीज है अल्ट्रासाउंड में ओवरीज पर कई छोटे छोटे सिस्ट का दिखना। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यही है कि इन 3 में से सिर्फ 2 का मिलना ही पीसीओएस के डायग्नोसिस के लिए काफी है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पीसीओएस होने के लिए अंडाशय में सिस्ट होना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। अब जब डायग्नोसिस हो गया तो बात आती है मैनेजमेंट की। देखिए, पीसीओएस का कोई पक्का इलाज नहीं है, तो सारा जोर लक्षणों को कंट्रोल करने और आगे होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचने पर होता है। और इसका मैनेजमेंट हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकता है, जो उनके हेल्थ गोल्स पर निर्भर करता है। और इलाज का तरीका काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि किसी का लक्ष्य क्या है। मतलब यहाँ 2 अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। अगर लक्ष्य भविष्य में गर्भधारण करना है तो इलाज का फोकस ओव्यूलेशन को ठीक करने पर होता है। वहीं अगर लक्ष्य सिर्फ लक्षणों को मैनेज करना है, जैसे अनियमित पीरियड्स या मुहासों को, तो उसके लिए गर्भनिरोधक गोलियों या दूसरी दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। और पीसीओएस को मैनेज करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है जो लंबे समय में दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्याएं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पीसीओएस को मैनेज करना एक स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है।
इस पूरी जानकारी के बाद ये सोचना जरूरी है कि किसी के लिए भी अपनी सेहत की इस यात्रा का पहला सबसे जरूरी कदम क्या हो सकता है। शायद सबसे पहला कदम है सही जानकारी और समझ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ।